हेलो गाइस, मेरा नाम है रमेश कुमार यादव। आज हम देखने वाले हैं बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में सीखने वाले हैं। बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होती है? पैराग्राफ के अंदर आपने देखा होगा कि काफ़ी टेक्स्ट हमें कोई बोल्ड में दिखते हैं, कोई इटैलिक में दिखता है यानी स्टाइल में दिखते हैं, कोई टेक्स्ट किसी कलर से मार्क होता है। तो ये सारी चीज़ें कैसे होती है इसके बारे में हम आज सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप VS कोड ओपन कर लीजिए। मैंने VS कोड ओपन कर लिया है। यहाँ पे मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ बेसिक टेक्स्ट नाम से .html। यहाँ पे मैंने फाइल नई क्रिएट कर ली है और हमारा टेम्पलेट कोड मैंने प्रिंट करवा लिया है। यहाँ पे टाइटल में मैं नाम दे देता हूँ बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग या तो फॉर्मेट, बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेट। अब बॉडी के अंदर हम अपने एक एक बेसिक टेक्स्ट के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहला टेक्स्ट है बोल्ड टेक्स्ट। बोल्ड टेक्स्ट कैसे डिस्प्ले करेंगे आइए देखते हैं। तो मैं सबसे पहले तो एक पैराग्राफ बना लेता हूँ, उसके अंदर ही मैं सारे टेक्स्ट को आपको दिखाऊंगा, बेसिक टेक्स्ट को। तो लोरेम का यूज़ कर लेते हैं हम, लोरेम 200। ये 200 लाइन की हमें एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग दे देगा। इसे मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूँ जिससे कि हमें थोड़ी आसानी हो टेक्स्ट को अच्छे से दिखाने में, समझने में। तो ये टेक्स्ट को मैंने एक अपने खाली डिस्प्ले के ऊपर ही ले लिया है क्योंकि ये पूरा एक ही लाइन में दिखाई दे रहा था। ये एक ही लाइन में क्यों दिखाई दे रहा था? क्योंकि पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग ही ऐसी है। पैराग्राफ हमारे जो वेब पेज का जो जितना बड़ा पेज होता है, जो डिस्प्ले करता है यानी पेज, जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, गोलाई पे क्लिक करके ये यहाँ से लेके, ये जो आप एरो देख रहे हैं, यहाँ से लेकर ये जो पूरा वेब पेज है यहाँ तक पूरा यूज़ करेगा। उसके बाद ही ये टेक्स्ट नीचे आएगा यानी नेक्स्ट लाइन पे आएगा इसका टेक्स्ट। अदरवाइज जब तक ये पूरा वेब पेज, पूरा ये जो स्क्रीन है ये भर नहीं जाता है, यहाँ स्टार्ट से लेके एंड तक यहाँ तक जब तक भर नहीं जाएगा तब तक उसका दूसरा टेक्स्ट नीचे नहीं आएगा। ये पैराग्राफ का फीचर है, पैराग्राफ का यही एक रूल है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने काफ़ी टेक्स्ट को नीचे कर दिया है एंटर दबा के, लेकिन फिर भी ये इस वे में नहीं दिखा रहा है। यानी कि आप देख सकते हो, गिन सकते हो कितनी 10-12 लाइन के अंदर मैंने अभी इस टेक्स्ट को पूरा कर दिया है। लेकिन हमारे आउटपुट स्क्रीन में ये 10-12 लाइन में नहीं आया है। आउटपुट स्क्रीन में ये हमें उसके 4-5 लाइन के अंदर ही दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा पैराग्राफ का रूल है। पैराग्राफ का स्टार्ट से लेके एंड तक जो हमारा ये पेज है उसके अंदर सारे टेक्स्ट वर्ड जब तक भर नहीं जाते तभी वो नेक्स्ट लाइन पे जाता है। तो हमारा सबसे पहला फॉर्मेटिंग टेक्स्ट है बोल्ड टेक्स्ट। अगर हमें कोई भी टेक्स्ट को बोल्ड करना है, जैसे कि आपको इस पैराग्राफ के अंदर किसी भी वर्ड को अगर बोल्ड करना है या किसी पूरी लाइन को बोल्ड करना है तो कौन सा टैग यूज़ करके आप इसे बोल्ड कर सकते हैं, ये मैं आपको अभी बताता हूँ। तो जैसे कि जहाँ भी जो भी टेक्स्ट को आपको, जो भी वर्ड को आपको अगर बोल्ड करना है उसके पहले आप ये कर्सर लेके आइए और वहाँ पे B नाम का ये जो हमारा टैग है इसे यूज़ करिए। यहाँ पे ये क्लोज तुरंत हो चुका है तो इसे क्लोज नहीं करना है, ये टेक्स्ट के बाद में उसे क्लोज करिए। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसे क्लोज कर दिया है। तो ये भी यहाँ पे आप देख सकते हो, बोल्ड करने के लिए मैंने यहाँ पे B टैग का यूज़ किया हुआ है और उसे क्लोज किया है। तो आइए चलिए हम इसे अब रन करके देख लेते हैं कि हमारा ये आउटपुट सही है या गलत है। तो आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे ये टेक्स्ट पूरा बोल्ड हो चुका है। पूरे इतने टेक्स्ट के अंदर हमें सिर्फ यही टेक्स्ट बोल्ड में दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने सिर्फ इसी के ऊपर बोल्ड को अप्लाई किया है, इसीलिए हमें बोल्ड में दिखाई दे रहा है। हमारा अगला टैग है स्ट्रॉन्ग टैग। स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ हम क्यों करते हैं? स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ हम करते हैं किसी भी वर्ड को इम्पोर्टेंस देने के लिए। यानी कोई ऐसा एक वर्ड होगा जिसे हम टेक्स्ट को इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं तो उसे हमें दर्शाने के लिए, उसे डिस्प्ले कराने के लिए हम स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ करते हैं। जैसे कि अब मुझे इस वर्ड को स्ट्रॉन्ग दिखाना है तो इसके आगे मैं स्ट्रॉन्ग टैग लगाऊंगा। तो यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग टैग मैंने इसे लगा दिया है।
ये यहाँ पे क्लोज़ हो चुका है, तो इसे हमें क्लोज़ नहीं करना है। इसे चाहे तो आप यहाँ पे कट कर लीजिए या तो कॉपी कर लीजिए। तो मैं इसे कट कर देता हूँ यहाँ से और इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो अभी आप आउटपुट स्क्रीन पे इमेजिन कीजिएगा कि ये जो वर्ड है हमें स्ट्रॉन्ग में दिखाई देगा। तो आइए इसे हम रन करके देखते हैं। ये देखिए, अब हमें ये वर्ड पूरा स्ट्रॉन्ग के उसमें दिखाई दे रहा है। तो अब हम अपना अगला टैग देख लेते हैं। अगला टैग है हमारा इटैलिक टेक्स्ट। इटैलिक टेक्स्ट आपने काफ़ी पैराग्राफ में देखा होगा, काफ़ी सारे वर्ड या टेक्स्ट हमें जो है टेढ़े मेढ़े दिखाई देते हैं। तो मैं यहाँ पे इसे आई टैग से डिनोट कर देता हूँ। यहाँ पे आई टैग लगा देता हूँ। यहाँ पर आई टैग को मैं क्लोज कर देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने क्लोज कर दिया। अब हम आउटपुट स्क्रीन पे चलेंगे और देखेंगे कि हमारा ये आई टैग परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, आई टैग हमारा परफॉर्म हो रहा है। ये देखिए, ये टेक्स्ट जो है हमारा टेढ़ा मेढ़ा हमें दिखाई दे रहा है, अलग ही स्टाइल में दिखाई दे रहा है। आपको कोई भी टेक्स्ट अलग स्टाइल में थोड़ा दिखाना है तो आप इस मदद से, आई टैग के मदद से आप उसे दिखा सकते हैं। हमारा अगला टैग है मार्क टैग। तो आइए मार्क टैग को भी हम यहाँ पैराग्राफ में लगा के देख लें। तो मैंने यहाँ पे ये मार्क टैग लगा दिया है। अब हम अपना इसका आउटपुट देखेंगे। तो चलिए गो लाइव पे मैं जाता हूँ। तो देखिए, ये टेक्स्ट का पूरा कलर चेंज हो चुका है। सिर्फ इसी टेक्स्ट का कलर चेंज हुआ है, बाकी किसी टेक्स्ट का कलर चेंज नहीं हुआ है। यानी उसके पीछे बैकग्राउंड का कलर चेंज हो चुका है, टेक्स्ट का कलर चेंज नहीं हुआ है। टेक्स्ट का कलर ब्लैक ही है, लेकिन उसका बैकग्राउंड चेंज हो गया है, इसे मार्क कर दिया गया है। आप जब भी कोई आर्टिकल पढ़ते होंगे तो उसके अंदर आपको कभी कभी दिखाई देता होगा कोई टेक्स्ट ऐसे मार्क होते हैं, यानी उसके ऊपर हमारा ध्यान जल्दी से जाए, जल्दी उसके ऊपर हम अपना ध्यान केंद्रित करें, इसीलिए उसे ऐसे वे में दिखाया जाता है। अगर आपको ऐसा कुछ दिखाना है तो आप मार्क टैग का यूज़ कर सकते हैं। हमारा अगला टैग है स्मॉल टैग। स्मॉल टैग का यूज़ हम क्यों करते हैं? कोई भी टेक्स्ट को स्मॉल करने के लिए, छोटा दिखाने के लिए। आइए देखते हैं वो हमारे VS कोड के अंदर। जैसे कि मुझे ये टैग को छोटा करना है, अभी देखेंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पे स्मॉल टैग लगा दिया है। अब हम गो लाइव पे जाके हमारा आउटपुट चेक कर लेते हैं कि सही है या गलत है ये। तो आप यहाँ पे देखेंगे, ये हमारा टेक्स्ट था जो काफ़ी छोटा दिखाई दे रहा है। ये टेक्स्ट, इस टेक्स्ट के मुकाबले हमारा ये टेक्स्ट छोटा दिखाई दे रहा है, यानी साइज़ उसकी छोटी हो गई है ऑटोमेटिक। स्मॉल टैग का यूज़ करके हमने उसकी साइज़ छोटी कर दी है। ऐसे ही हम साइज़ को, अपने टेक्स्ट को बड़ा भी दिखा सकते हैं। उसके लिए हम यूज़ करेंगे बिग टेक्स्ट का। उसी के बगल में मैं आपको बिग टैग भी लगा के दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं बिग टैग लगा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है हमारा बड़ा हो चुका है ये टेक्स्ट के मुकाबले। ये हमारा रेगुलर टेक्स्ट का साइज़ है हमारे पैराग्राफ का। इसे बिग टैग लगा के हमने बड़ा कर दिया और स्मॉल लगा के इस टेक्स्ट को हमने छोटा कर दिया है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टैग के ऊपर, जो कि डिलीट टैग है। डिलीट टैग का यूज़ हम कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। अगर मुझे ये टेक्स्ट को डिलीट करना है तो इसके लिए मैं यहाँ पे DEL नाम का टैग यूज़ करूँगा। कॉपी करके यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। आइए चलिए, तो ये हमारा डिलीट टैग का टेक्स्ट है, ध्यान में रखिएगा। गो लाइव पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं ये हमारा डिलीट टैग आ चुका है। डिलीट का टैग का यूज़ ऐसा नहीं है कि वो वहाँ से उस वर्ड को, उस टेक्स्ट को हटा देगा, डिलीट कर देगा, गायब नहीं करेगा। वहाँ पे एक लाइन खींच देगा उस टेक्स्ट के ऊपर, यानी उस टेक्स्ट को हम इग्नोर कर सकते हैं। हमारा अगला टैग है इंसर्ट टैग। कोई भी टेक्स्ट हमें अगर अपने पैराग्राफ में ऐड करना है तो हम इंसर्ट टैग के मदद से उसे ऐड कर सकते हैं। तो कैसे, आइए यहाँ पे मैं आपको डिलीट टैग के बाद में ही आपको एक इंसर्ट, कोई भी एक टैग इंसर्ट करके दिखाता हूँ। INS नाम से हम इसे इंसर्ट करते हैं। ओपन और क्लोज हो गया। इसके अंदर मैं अपना नाम ही लिख देता हूँ, आपको अपना नाम इंसर्ट करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए,
ये मैंने इंसर्ट टैग का यूज़ किया है, मेरा नाम वहाँ पे इंसर्ट किया है। अभी हम गो लाइव बटन पे जाके इसे अपने वेब पेज पे जाके देख लेते हैं कि नाम इंसर्ट हुआ कि नहीं। ये देखिए यहाँ पे मेरा नाम इंसर्ट हो चुका है। प्लस जब भी हम इंसर्ट टैग का यूज़ करते हैं जब भी हम अपने इंसर्ट टैग का यूज़ करते हैं तो उस जो भी टेक्स्ट हमने लिखा होगा उसके नीचे अंडरलाइन आ जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। हमारा अगला टैग है सबस्क्रिप्ट टैग। सबस्क्रिप्ट का यूज़ हम कहाँ करते हैं? सबस्क्रिप्ट का यूज़ हम किसी भी केमिस्ट्री के जो फॉर्मूले होते हैं उसे डिनोट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं, या तो मैथमेटिकल फॉर्मूले जो भी हमारे होते हैं उसे भी एक्सप्रेस करने के लिए हम सबस्क्रिप्ट या तो सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं सबस्क्रिप्ट आपको दिखाता हूँ। सबस्क्रिप्ट को दिखाने के लिए मैं आपको एक नया पैराग्राफ ले लेता हूँ। इसके अंदर हम देखते हैं जैसे कि कोई फॉर्मूला हो, H2O फॉर्मूला है हमारा, समझ लीजिए केमिस्ट्री का। तो सबसे पहले मैं यहाँ H ले लूँगा। H के बाद में मैं सब का यूज़ करूँगा, SUB सब। अब 2 को हम, आपने देखा होगा हम नीचे दिखाते हैं, H के नीचे दिखता है 2, तो यहाँ सब के अंदर मैं यहाँ लिख दूंगा 2 और सबको मैंने कर दिया है क्लोज। और इसके बाद में लिख दूंगा H2O, ये मैंने O लिख दिया। O को हम कैपिटल में लिखेंगे, H को भी कैपिटल में लिखेंगे, ये मैंने लिख दिया है। अब हम इसका आउटपुट देख लेते हैं कैसा दिखाई देगा। गो लाइव पे मैंने क्लिक किया है, ये देखिए हो गया ना कमाल। अब हम देखेंगे सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट के लिए मैं भी एक नया पैराग्राफ ले लेता हूं। अब सबस्क्रिप्ट का यूज़ कैसे किया जाता है, तो ज़्यादातर मैथमेटिकल फॉर्मूले दिखाने के लिए करते हैं। जैसे कि ABC, इसके ऊपर हमें लगाना है AB स्क्वायर। अगर स्क्वायर दिखाना है हमें ऊपर, यानी सुपरस्क्रिप्ट यानी ऊपर और सब यानी नीचे, तो ABC स्क्वायर हमें अगर दिखाना है, ABC का स्क्वायर, तो ABC करने के बाद में हम यहाँ पे लगाएंगे सुपर टैग, SUP नाम देंगे और इस टैग के बीच में हम 2 लगा देंगे। और टैग ख़त्म होने के बाद में यहाँ पे, या तो ऐसे ही रहने दीजिए, इसे हम रन करके देख लेते हैं। गो लाइव, है ना कमाल, देखिए ABC स्क्वायर हो गया। तो ये था हमारा बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। आने वाले वीडियो में हम दूसरे टैग के बारे में सीखेंगे।